ज़रा ठहरिए, क्या आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको कन्फ्यूज़न है डॉक्यूमेंट को लेकर कि कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाएँगे, कौन सा एनेक्सर यूज़ किया जाएगा, कितनी फ़ीस लगेगी? इन सभी सवालों का अगर आप जवाब चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार देखा गया है कि जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मन में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत से कन्फ्यूज़न बने रहते हैं। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। आज हम डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में जानकारी देंगे क्योंकि 2025 शुरू हो गया है, तो अपडेटेड जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसमें एनेक्सर बारे में भी जानकारी मिलेगी कि अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा एनेक्सर यूज़ करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे, कितनी फ़ीस देनी होगी। ओवरऑल कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट इस वीडियो में आपको पता होने वाली है। कैसे जानेंगे? चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। उसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में टाइप करना है passportindia.gov.in। जैसे ही आप इंटर करेंगे आप पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे आना है, डॉक्यूमेंट एडवाइज़र आपको सर्च करना होगा। डॉक्यूमेंट एडवाइज़र में जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट इशुएंस ये पेज खुल कर आएगा। यहाँ से छोटा सा फॉर्म आपको फिल करना है, जिसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है पासपोर्ट के लिए वो आप आसानी से पता कर पाएंगे। पहले आपको क्या लिखना है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन का टाइप क्या होगा, नॉर्मल या तत्काल। अभी हम नॉर्मल पासपोर्ट के लिए बात कर रहे हैं तो इसको नॉर्मल पे चेक मार्क लगा रहने देते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। अभी हम एडल्ट के बारे में बात करेंगे तो एडल्ट पे चेक मार्क लगा देते हैं। उसके बाद लिखा है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। क्या आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं? ये नॉन ईसीआर कैटेगरी होती क्या है, पहले हम जान लेते हैं। नॉन ईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ईसीआर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं 10th पास या उससे ऊपर तब आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपके पास रिज़ल्ट वगैरह है 10th पास का तो आप इसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो अभी हम नहीं पे नो करके इसको आगे देखते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एक पेज और खुल कर आ गया है। यहाँ पे लिखा है इशू ऑफ फ्रेश पासपोर्ट सिलेक्ट केस। अब आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे केस सिलेक्ट करना है। एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं। पहला है रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। क्या आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं? अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसी तरह से पूछ रहा है क्या आप नागालैंड से हैं? हाँ तो यस, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद लिखा है सिटीज़न ऑफ इंडिया अदर देन बाय बर्थ। क्या आप इंडियन सिटीज़न हैं लेकिन बर्थ कहीं और आपका हुआ है? अगर ऐसा है तो आप यहाँ चेक मार्क लगाएंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। इसी तरह से एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट पीएसयू स्टेचुरी बॉडी। अगर आप कोई सरकारी जॉब पे काम कर रहे हैं तो उसको चेक मार्क लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल के रिटायर्ड हैं तो चेक मार्क लगाएंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद है एप्लीकेंट्स हैविंग डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अगर आपके पास कोई डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट है तो चेक मार्क लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ बेसिकली जितने सवाल पूछे गए हैं किसी किसी केस में किसी से रिलेटेड हो सकते हैं। मेनली जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वहाँ आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे लिखा है कि आप मैरिड हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस पर चेक मार्क लगाएंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो इसको अनचेक करेंगे और नन ऑफ द अबव पे करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, पूरी चीज़ों को ब्लैंक छोड़ते हैं, नन ऑफ द अबव करके इस पर चेक मार्क लगाएंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक लिस्ट खुल के आएगी जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। पहला प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस जो कि मैंडेटरी है। दूसरा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो कि मैंडेटरी है। अब हम देख लेते हैं कि एड्रेस प्रूफ में हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्सेप्टेबल हो। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप में लिस्ट खुलेगी। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो कि एक्सेप्टेबल है। क्या है? वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, वोटर कार्ड, गैस कनेक्शन का प्रूफ, सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज ऑन लेटर हेड। ये सारी चीज़ें प्रूफ ऑफ एड्रेस में एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे आप देखिए आधार कार्ड दिया हुआ है। आधार कार्ड को आप एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट का यूज़ किया जा सकता है और फोटो पासबुक रनिंग बैंक अकाउंट की भी यूज़ की जा सकती है एज अ
प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आपको यहाँ समझ में आ गया, इन सभी में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं आप एड्रेस प्रूफ के लिए। अब हम इसको क्लोज करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल हैं। फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ किया जा सकता है। पहला बर्थ सर्टिफिकेट है, दूसरा स्कूल ट्रांसफ़र लिविंग सर्टिफिकेट है, पॉलिसी बॉन्ड है LIC की तरफ से, या आप वोटर कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूज़ किया जा सकता है। और नीचे 8वां क्या लिखा है कि डिक्लेरेशन हेड ऑर्फनेज का भी आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिसमें अनाथालय द्वारा अप्रूव किया जाए कि इनकी बर्थ ये है। प्रूफ ऑफ बर्थ में आप ये डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो जनरली यूज़ किया जाता है, या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, वोटर कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद बाकी और भी चीज़ें दे रखी हैं। अगर आपके पास इन तीनों में से, चारों में से कुछ नहीं है, तो आप बाकी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बर्थ प्रूफ। तो आपको पता लग गया, बर्थ प्रूफ और प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ दोनों ही मैंडेटरी है जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपके पास कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, 10th पास या उसके ऊपर की। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 10th या उससे ऊपर की मार्कशीट है, तब कैसे हम इसको चेक करेंगे। आपको फिर से फ्रेश एडवाइज़र पे क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ पे फिर से टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल डालते हैं, एप्लीकेंट कैटेगरी में एडल्ट सेलेक्ट करते हैं और नॉन ECR कैटेगरी में यस करते हैं। उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर से वही फॉर्म ओपन होकर आ गया है। इन सभी चीज़ों में अगर आप जो भी हैं आप उस पर चेक मार्क लगाइए। अब हम एक केस उठाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मैरिड है तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाएगा। ये अपडेटेड है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले ये अपडेट आया है कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो उसको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाना होगा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैरिड पे चेक मार्क लगाता हूँ और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस तो लगेगा, जो कि मैंडेटरी है। बर्थ प्रूफ भी मैंडेटरी है। अब यहाँ पे है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, नॉन ECR कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है। अब वो लिस्ट कौन सी है वो देख लेते हैं। और पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रेजेंट एड्रेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए और ये लिस्ट खुलकर आ गई है, जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट। तो ये आपको पता लग गया प्रेजेंट एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। लेकिन अब यहाँ पे जो नॉन ECR कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसको बड़ा कर लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। नॉन ECR कैटेगरी पहला दे रखा है, ऑल होल्डर ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। अगर जिस व्यक्ति के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो उसको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दिया है, ऑल गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट देयर स्पाउस एंड डिपेंडेंट। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट गैजेटेड सर्वेंट है तो उसकी पत्नी और डिपेंडेंट चिल्ड्रन कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं वो देख लीजिए। गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर A यूज़ कर सकते हैं, या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर G। ये अलग अलग तरीके की चीज़ें इसमें आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट गैजेटेड सर्वेंट हैं। लेकिन हम जनरली जो कॉमन चीज़ें यूज़ की जाती हैं सभी के लिए, कॉमन व्यक्ति के लिए, वो है ये, ऑल पर्सन हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड अबव। सभी व्यक्ति जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं, मैट्रिकुलेशन 10th या उससे ऊपर, तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है, मैट्रिकुलेशन 10th या हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए पास सर्टिफिकेट की बात की जा रही है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आपके पास 10th का रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट, जिसको सनद भी बोला जाता है, वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए जब आप नॉन ECR कैटेगरी में पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब उसके आगे देख लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति 50 साल के ऊपर है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, और या फिर उसके पास लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आप नीचे भी देखेंगे तो सभी चीज़ों में मेन फोकस क्या है, या तो आपके पास 10th या उससे ऊपर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसमें पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर 50 साल के ऊपर का व्यक्ति है तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके इसमें पढ़ सकते हैं। अभी मैं बैक आता हूँ। उसके बाद अगला क्या है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि कुछ अपडेट आया है कुछ ही दिन पहले। इसमें है कि अगर शादीशुदा व्यक्ति पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको जॉइंट फ़ोटो डिक्लेरेशन देना होगा, जहाँ पर पति पत्नी दोनों सिग्नेचर करेंगे फ़ोटो पे, एज़ पर एनेक्सर J। ये कंडीशनल है, C का मतलब कंडीशनल है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे।
एनेक्सर जे होता क्या है, कैसे इसे डाउनलोड करेंगे, किस तरह से इसको फिल करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आगे बनाई जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस कितनी देनी होगी। अगर हम नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना होगा नॉर्मल पासपोर्ट के लिए। इस पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल की होती है। जब हम तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ीस कुछ एक्स्ट्रा लगती है, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। आने वाली वीडियो में अगर हम तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने होंगे उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन गुड बाय।